नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हरी जलपरी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बचपन में भगवान शंकर के साथ की गई शरारत के दंड स्वरूप बाकेलाल जिसका भी बुरा करेगा उसका भला होगा और बाकेलाल को उससे अल्प लाभ होगा। किंतु बाकेलाल का मस्तिष्क तो शातिर है। उसे राजा विक्रम सिंह का सलाहकार बने रहना गवारा नहीं। वो तो किसी प्रकार से राजा विक्रम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर बनना चाहता है विशालगढ़ का राजा। राजा बनने की डगर नहीं है आसान। बाके बेटा, दिमाग को अच्छी तरह से घुमा फिरा कर ला और बना कोई ऐसी जबरदस्त योजना कि मोटे मुच्छर मनुष्य को पूरा विशालगढ़ ड्रोने पहुंचे। इससे पहले कि बाकेलाल कोई योजना बना पाता, उसे दिखाई दिया चौंका देने वाला वो नजारा। अरे यहाँ क्या हो रहा है? थड़ थड़, इन लोगों का माथा खराब हो गया है क्या, जो ये लोग अपना सिर फोड़ रहे हैं? हिन आस ना छोड़ू माथा फोड़ू, अब तो नीर बहा ले। धार कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। मुझे पत्थर का गुण बतलाया, तो मैं भी माथा फोड़ने आया। अब तो बता दे कि हो नप्पा द की हूं। तू कभी जंगल में आया है? कभी नहीं। कभी अपना सिर फुड़वाया है? कभी नहीं। तूने कभी माथा फोड़ा है? कभी नहीं। तो फिर बकबक क्यों कर रहा है? माथा फोड़ता क्यों नहीं? थड़ थड़, ये लोग इस प्रकार माथा फोड़ते हुए पत्थरों का गुणगान और कीर्तन क्यों कर रहे हैं? बाकेलाल ने पत्थर के एक भक्त को रोककर पूछा। ठहरो भैया, ये सब अपना माथा क्यों फोड़ रहे हैं? अरे बाकेलाल, तुम्हें नहीं पता? थड़ थड़, फोड़ माथा। पत्थर देवता के परम भक्त ऋषि स्वप्नाचार्य को स्वप्न में पत्थर देवता पाथो ने बताया कि आज जो कोई भी सच्चे मन से वन में आकर चिकनी चट्टान पर अपना माथा फोड़कर जो भी इच्छा करेगा वो अवश्य पूर्ण होंगी। जय पाथो देवता की। ओह, तो इसलिए सभी लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं। चलो बुलावा आया है, पाथो ने बुलाया है। तूने मुझे बुलाया माथा फोड़ने, मैं आया माथा फोड़ने। फोड़ माथा, फोड़ माथा। बाकेलाल बेटा, अगर ये सच है तो तू भी माथा फोड़ कर देख ले। किंतु इस पवित्र चट्टान को तो लोगों ने चारों ओर से घेर रखा है। मैं चट्टान तक पहुंचूंगा कैसे? ये अवसर तो मुझे भी नहीं चूकना चाहिए। हिन मगर मैं मांगूंगा क्या? कोई अच्छी सी खानदानी घोड़ी मांग लूंगा, मगर पहले इस बाकेलाल को चट्टान से दूर पहुंचा दूं, वरना ये तो राजा की मौत मांग लेगा। हिन फोड़ लिखो पढ़िया मैंने तेरे नाम की। थड़ थड़ थड़, अजी मैं कहती हूं सांड की तरह सिर नीचे करो और भीड़ में घुसकर चट्टान पर सिर दे मारो। गुर्र, मनहूस कहीं की हरदम मेरे पीछे पड़ी रहती है, जीना हराम कर रखा है। मैं इसी से छुटकारा पाने की इच्छा लेकर ही तो यहाँ पत्थर पर सिर फोड़ने आया हूं। अरे चेतक, तूने पीठ मेरी ओर क्यों घुमा ली, ताकि मैं तुझे दुलत्ती जड़कर इस पवित्र इच्छा पूर्ण करनी चट्टान से दूर उछाल सकूं। हिन दुलत्ती, अरे यही तो मैं भी चाहता था, क्योंकि भीड़ के ऊपर से होते हुए मैं आराम से पवित्र चिकनी चट्टान तक पहुंचकर अपना माथा वहां फोड़ सकता हूं। थड़ आ, अरे वो घोड़ा दुलत्ती जड़कर पवित्र चट्टान तक उछाल रहा है। हे पवित्र चिकनी चट्टान के देवता पाथु, मेरी इच्छा पूर्ण कर, मेरे भाग्य में राजयोग पैदा कर। थाड़, इच्छा पूर्ण कर। हिन बाकेलाल सीधा चेतक की पीठ पर आकर गिरा।
चेतक उसे भीड़ में से निकाल लाया। तभी प्रिय बाते, मैं पवित्र तितनी तत्तांता देवता पाथु हूँ। तूने दित अंदाज में आतल पवित्र तितने पत्थर पर अपना माथा फोड़ा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अपना माथा फुड़वाने ती ऐसी सच्ची श्रद्धा मैंने तिथि भक्त में नहीं देखी। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं और तेरी तुंदली में लाद योग पैदा करता हूं। कमाल है, देवता होकर भी ये तो तोतला है। और हाँ, तुम्हारे घोड़े की इच्छा भी पूरी होगी। क्या सच? क्या सच? घोड़े भाई, हमें भी एक दुलत्ती जड़कर उस चट्टान तक पहुंचा दे। अब तो मेरा स्वामी आ गया है, चलो भागो। गुर्र अच्छा बाकेलाल, हुन अब पर चल दे हैंगे या। वो मारा पापड़ वाले को। पाथु देवता ने प्रसन्न होकर मेरी कुंडली में राजयोग पैदा कर ही दिया। ओह, मेरी कुंडली में घोड़ा योग। किसकी कुंडली में क्या पैदा हुआ था, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो बाकेलाल के सामने एक संकट पैदा होने वाला था। फच फच। क्या बात है चेतक, तेरी रफ्तार धीमी क्यों हो रही है? फच फच। अरे, ये पानी में चलने जैसे स्वर कहां से आ रहे हैं? फच फच। तू रुक क्यों गया चेतक? और ये जमीन अचानक इतनी पास कैसे दिखाई पड़ रही है? कमाल है, मैं खड़ा तो जमीन पर ही हूं, मगर हूं पानी में। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये क्या चेतक? तू तो घुटनों तक जमीन में धंसा हुआ है और भूमि किसी राक्षसी चेहरे में परिवर्तित सी हो रही है। चेतक बेटा, भाग, अन्यथा तेरी पीठ पर सवार तेरे स्वामी बाकेलाल की कब्र यहीं पर बन जाएगी। अबे भाग, भागता क्यों नहीं? दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? घुर्र, ये जमीन नहीं है। जहां पर मैं खड़ा हूं वो पानी है जो भूमि की शक्ल में है, इसलिए धोखा हो गया और मैं धंसा नहीं हूं, रुक गया हूं। और अभी तक मैं ही रुका हुआ था, मगर अब भूमि पर प्रकट होते इस राक्षसी एवं मायावी चेहरे को देखकर तो मेरी श्वास भी रुकने लगी है। ता फिर हम त्वाड़ा किए हो बाके बाऊजी। तू तो मरा ही, साथ में इस बेचारे घोड़े को भी ले मरा। कौन हो तुम? बाहर आकर बताता हूं। बाकेलाल, मेरे स्वादिष्ट भोजन, मैं हूं हुड़क चुल्लू। मैं जलीय घोड़ा जाति का राक्षस हूं। अपने शिकार को फंसाने के लिए मैं एक ऐसा जलीय क्षेत्र चुनता हूं जिसे मैं भूमि जैसा दिखावटी रूप दे देता हूं। मेरे शिकार मानव एवं वन्य प्राणी दोनों होते हैं। वो इस क्षेत्र को थलीय क्षेत्र समझकर इसके तिलस्मी माया जाल में फंसते चले जाते हैं और जब तक संभलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तुम दोनों मेरा आहार बनोगे। चेतक, भाग, निकलू कहां से? मेरे पांव मुझे हिलने भी नहीं दे रहे हैं। राक्षस भाई, तू भी घोड़ा, मैं भी घोड़ा, घोड़ा घोड़ा भाई भाई। तुम्हारे पास केवल उतनी देर तक की सांसें हैं जितनी देर तक मैं ये नीम के दातुन करके अपने दांत साफ करूंगा। खुचड़ खचड़ घचड़ पचड़, नीम के पेड़ों तले मैंने अपने दांत मले। मैंने हजम तुझको किया। मैंने हजम तुझको किया हो। रमैया वस्ता वैया, रमैया वस्ता वैया। हुन तेरा की हूं बाके? बाकेलाल, बता, चबा के खाऊं या निगल लूं और बाद में जुगाली करके खाऊं? मुझे खाने की जल्दी मत कर हुड़क चुल्लू, थोड़ा रुक कर खाने से मेरा स्वाद बढ़ने वाला है। बाके, सोच, बचने की तरकीब सोच।
भाग्य बागे का साथ देता लग रहा था। चेतक बचा मुझे। पर चेतक कैसे बचाएगा? उसकी जान तो खुद संकट में है। कर ओह, मौसम भी खुशगवार हो गया। अब तुझे खाने का आनंद और भी अधिक आएगा। मारने और बचाने वाला तो ऊपर वाला ही है। अब तो जो करेगा वही करेगा। ये तो बारिश भी शुरू हो गई। रिमझिम झमझमाझम। बारिश की वो बूंद शायद काफी मोटी थी। छपाक। ये क्या? बारिश की बूंद इतनी जोरदार आवाज के साथ नहीं गिर सकती। अरे वो हाथ किसका है? तो यहीं पर वापस घोड़े पर बैठ। वो चीज जो भी है फिलहाल तो मेरे लिए अवतार बनकर आई है। लगता है कोई और शिकार फंसा है। शिकार इतना खूबसूरत था कि हुड़क चुल्लू तो उसे अपलक देखता ही चला गया। हरी जलपरी, छोड़ दे मुझे। जानता नहीं कौन हूं मैं? ये कौन है? हिंद? पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूं। मेरा नाम हुड़क चुल्लू है। तेरे नाम जो भी है उसके बाद मेरा नाम जोड़ दे, क्योंकि पत्नी के नाम के बाद हमेशा उसके पति का नाम जुड़ता है। तो बिल्कुल ठीक समझ गई। अब तू मेरी पत्नी बनेगी। अपनी कीचड़ जैसी शक्ल देख, अपनी जान की खैर मना और मुझे तुरंत छोड़ दे, वरना तेरी खैर नहीं। चेतक, इस कैद में से निकलने की चेष्टा कर नामुराद। मेरे तो पांव भी नहीं हिल पा रहे हैं। हिंद? तो मेरा नाम भी जान ले। मुझे हर कोई बदनामी के नाम से जानता है। थपाक। उफ, मैं जिसके गले पड़ जाऊं वो कहीं का नहीं रहता। धाड़। पर मैं तो तेरे दिल में ही रहूंगा। तू मेरे क्या गले पड़ेगी? मैं ही तेरे गले पड़ जाता हूं। तो तू नहीं मानेगा? तो मैं तेरे गले पड़ती हूं। अब तुझे बदनामी से कोई नहीं बचा सकता। मैं राक्षस हूं। राक्षस तो पहले से ही बदनाम होते हैं। राक्षसियां छेड़ने के अपराध में ही तो मुझे लोक निकाला मिला हुआ है। तुझे मैं छेड़ूंगा तो सही, मगर छोड़ूंगा नहीं। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तेजी से अपने बचने की राह ढूंढ रहा था। बदनामी को काबू में करने के बाद राक्षस फिर मुझे पकड़ेगा और इस बार शायद मैं उसके हाथों बच ना पाऊं। उससे पहले ही मुझे उससे बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। कोई ना कोई तरकीब तो होगी इससे बचने की। राक्षस की कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। बस ज्यादा नखरे मत दिखा। ये मेरा इलाका है, यहां पर सिर्फ मेरी चलती है। ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी के जाले में फंसा कीड़ा मकड़ी की दया पर निर्भर होता है। अरे हाँ, एक तरकीब हो सकती है इससे छुटकारा पाने की। चेतक, चुपचाप खड़ा रह। हिंद? मैं तो चुपचाप ही खड़ा हूं। हुड़क चुल्लू ने बदनामी को जादुई जल में खड़ा कर दिया। अब यहां से तू मेरी इच्छा के बिना नहीं हिल पाएगी। और तू मेरी इच्छा के बिना नहीं हिल पाएगा। उफ, अब करके दिखा मनमानी। ये तूने क्या किया? उफ, ये लगाम हटा ले। नहीं हटाऊंगा, क्योंकि घोड़ा चाहे जलिए हो या थलिए, उसकी अकड़ लगाम ही निकाल सकती है। और अब तेरी लगाम मेरे हाथ में है। नहीं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। कम से कम सामने तो आ, ताकि मैं तेरे पांव पड़ सकूं। मान जा, अगर तू लगाम ढीली छोड़ दे तो भी मेरा काम चल जाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे तेरे घोड़े समेत जाने दूंगा। घोड़े भैया, तू ही इसको समझा, क्योंकि तू भी घोड़ा, मैं भी घोड़ा। घोड़ा घोड़ा भाई भाई। और जब यही बात मैं कह रहा था, तब तेरा भाईचारा कहाँ गायब हो गया था?
घुर्र। हुन पद कुछ नहीं हो सकता हैंगा। बू, ये तो गया काम से। राक्षस हुड़क चुल्लू दलदली जमीन में समा गया। इसी के साथ हुड़क चुल्ली के मरते ही पानी का गाढ़ापन भी गायब हो गया। बाके एवं चेतक शीघ्र ही उस तालाब से बाहर आ गए। बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। जिंदगी में पहली बार इस बाकेलाल ने कोई अच्छा काम किया है, चाहे अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। हिन इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।